हेलो एवरीवन। मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू करी है इन रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, वो हमारे को किस तरीके से जो क्लैरिफिकेशन है वो यूजफुल हो सकती है। तो इसमें बेसिकली जो प्रेस रिलीज इशू हुई है 9 अक्टूबर 2020 को, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। इसमें पहले तो नोटिफिकेशन 69/2020 की बात करी गई, जिसके थ्रू जो है डेट एक्सटेंड कर दी टिल 31 अक्टूबर 2020। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया कि टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में जो डाटा इंक्लूड होता था वो जो है 17-18 का भी डाटा उसमें ऑटो पॉपुलेट हो रहा था। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, तो आइए देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन दी है। सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस हैज बीन रिसीव्ड stating that the auto populated GSTR 9 for the financial year 18-19 table number 4, 5, 6, 7 also include the data of financial year 17-18। GSTR 9 के टेबल नंबर 4, 5 में की अगर हम बात करें, उस पे जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा था जो कि GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है, तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का इम्पैक्ट था वो भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा था। क्यों? इसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन हो रही थी कि क्योंकि 3 साल का उसमें इम्पैक्ट किस तरीके से ले, कैसे उसमें 18-19 में 17-18 का भी इम्पैक्ट लेना है, कैसे अगर उसमें जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं 1920 में क्लेम करी हैं, तो उसको हम किस तरीके से उसमें जो है एलोकेट करें। तो ये दिक्कतें आ रही थी। तो इसमें कह दिया कि 17-18 का जो है ऑलरेडी फाइल किया हुआ है जीएसटीआर 9 में, तो उसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है हाउएवर दिस इंफॉर्मेशन फॉर द 17-18 इज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर इन द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल्ड बाय द फाइनेंशियल ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। यहाँ पे ऑलरेडी बीन फर्निश्ड by the taxpayer in the annual return GSTR 9 for the financial year 17-18। उन केसेस का इसमें जो है प्रॉब्लम छोड़ दी है जहां पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो है जिन टैक्स पेयर ने फाइल नहीं करी, अगर उनकी हो सकता है एग्रीगेट टर्नओवर बिलो जो है 2 करोड़ हो, लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो अबव जो है 2 करोड़ हो गई हो, तो ऐसे केसेस में उन्होंने अगर 17-18 की फाइल नहीं करी होगी तो उस केसेस में उनके कैसे एडजस्टमेंट होगी। और यहाँ पे लिखा है देयर इज नो मैकेनिज्म टू शो स्प्लिट ऑफ 2 ईयर 17-18 एंड 19-18। जैसे कि काफी सारी रिप्रेजेंटेशन भी गई थी कि 17-18 और 18-19 के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, ताकि कहाँ पे हमें 17-18 की एडजस्टमेंट्स करनी है और 18-19 की वो डाल दी जाए। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्लैरिफाई कर दिया गया कि आपने जो है 17-18 की जो है जीएसटीआर 9 जो है फाइल कर दी है, तो उसका जो डाटा है दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने पहले भी बात करी कि उस केसेस में कहाँ क्या होगा जहाँ पे जीएसटीआर 9 फॉर द 17-18 फाइल नहीं हुई, अगर टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, और इस साल में जो है 18-19 में वो एक्सीड कर गई 2 करोड़ से, या फिर वो एसएससी वो टैक्स पेयर जो है 2 करोड़ से एक्सीड नहीं भी करी, लेकिन वो जो है जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देते हैं, इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली द वैल्यू पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19। सिर्फ 18-19 की दे दें, यहाँ पे अब 18-19 की सिर्फ वैल्यू देने को कह रहे हैं। द वैल्यू पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 17-18 which have been already reported or adjusted to be ignored। ऑलरेडी रिपोर्टेड और एडजस्टेड टू बी इग्नोर, अगर वो रिपोर्ट कर दी है 17-18 में तब तो ठीक है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करी है तो उस केस में क्या रहेगी, ये एक ओपन एरिया रह गया कि अगर 17-18 में नहीं डाली है तो उन केसेस में क्या। No adverse view would be taken in case where the variation in the returns for the taxpayer already filed by GSTR already filed in GSTR 9 for the financial year 18-19। जिन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दी है GSTR 9, उनके अगेंस्ट कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एक ओपन क्वेश्चन भी रेज होता है कि जिन्होंने फाइल नहीं करी है उनके केसेस में क्या कोई स्टेप जो है गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लेने वाली थी। तो एडवर्स कहते हैं कि एडवर्स जो है एडवर्स व्यू कोई नहीं लिया जाएगा बाय इंक्लूडिंग द डिटेल ऑफ द सप्लाई एंड द आईटीसी पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉर द 18-19।
For all the taxpayer are requested to avail the benefit of the extended due date and file the GSTR 9 at the earliest to avoid the last minute rush. इससे एक बताया जा रहा है कि डेट एक्सटेंड जो 1 महीना डेट बढ़ाई गई है 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है, आप लास्ट डेट का जो है चांस मत लीजिए और उसको जो है जल्द से जल्द उसको फाइल कीजिए। इससे थोड़ा सा इस तरीके से निकल के आता है कि आगे एक्सटेंशन की उम्मीद कम है। It may be noted that furnishing of annual return in form GSTR 9 mandatory only for the taxpayer would aggregate turnover above 2 करोड़ और 9C के केस में 5 करोड़। ये वो बताता है कि GSTR 9 जो है मैंडेटरी किसके लिए होगी above 2 करोड़ और 9C मैंडेटरी किसके लिए होगी above 5 करोड़। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो बेसिकली इस प्रेस रिलीज से कुछ जो है क्लैरिफिकेशन ये मिलती है कि 17-18 जिसने फाइल कर दी है उसका डाटा स्प्लिट ओवर जो है ना करें 18-19 में। अब बेसिकली हमें 18-19 को कंसीडर करना होगा, साथ ही उसमें ये देखना होगा 18-19 का अगर हम हमारी कोई सप्लाई रह गई थी आउटवर्ड सप्लाई है वो सब हमें 19-20 में जो हमने वो करी है डिक्लेयर करी है उसको एडजस्ट करना होगा। 17-18 हम ऑलरेडी जो है डिस्क्लोज कर चुके हैं, उसका हमें इफेक्ट नहीं लेना। तो ये क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं यूजफुल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी रेज करती है। लेकिन काफी टाइम से वेट थी कि डेट तो बढ़ा दी बट कुछ ना कुछ उसकी क्लैरिफिकेशन बहुत रिक्वायर्ड थी। तो होप ये अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।